बड़ी खबर पहुंचा दे आप तक। केजरीवाल ब्रेकिंग के जरिए केजरीवाल को 7 दिन की ईडी रिमांड, यानी कि 7 दिन की रिमांड मिल चुकी है ईडी को। ईडी ने 10 दिन की रिमांड यहां पर मांगी थी, कस्टडी 10 दिन की मांगी थी, लेकिन बहुत बड़ी खबर जिस पर नजर टिकी हुई थी कि आखिर कितने दिन की रिमांड मिलती है, तो अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की रिमांड पर अब ईडी यहां पर लेने वाली है। यह बहुत बड़ी खबर है। दोनों ही पक्षों की तरफ से, ईडी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से दलीलें रखी गई, दलीलों को सुना गया। उसके बाद अब यह फैसला लिया गया है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के साथ, यानी कि जो ये रिमांड दी गई है वो 7 दिन की है। बहुत बड़ी खबर केजरीवाल ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट का कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरे दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला यहां पर सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर 7 दिन की भेजा जाएगा। यानी कि अब ईडी अपने उन सवालों की फहरिस्त, लंबे सवालों की फहरिस्त अरविंद केजरीवाल के सामने रखेगी, जिसके बाद जो बहुत कुछ अब तक ईडी अपने दावे में कह चुकी है, मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर और बड़ी रकम के तौर पर 100 करोड़ की जो रकम जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो तमाम सवाल होंगे जिसके जवाब यहां पर ईडी अरविंद केजरीवाल से यहां पर पूरी कोशिश करेगी लेने के लिए। और ये 7 दिन, यानी कि 28 मार्च तारीख यहां पर समझ लीजिए, 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ईडी की रिमांड पर है। 28 मार्च आज से अगर आप ये यहां पर काउंट करेंगे तो 7 दिन, ठीक 7 दिन, यानी कि 1 हफ्ते की रिमांड यहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर मिली है ईडी को। 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल को अब रिमांड पर रहना होगा, उन सवालों का सामना करना होगा जो ईडी पूछताछ के लिए 9 बार समन्स के तौर पर भेज चुकी थी। विक्रांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, 10 दिन ना सही लेकिन 1 हफ्ते, 7 दिन की रिमांड यहां पर मिली है, यानी कि 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल को रिमांड में रहना ही होगा। क्या कुछ और खास अपडेट? देखिए, अभी जो हमें जानकारी मिली है कि 28 मार्च तक के लिए रिमांड पर भेजा गया है, यानी कि 7 दिनों की ईडी रिमांड मिल गई है। ईडी अब 7 दिनों तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र है। ईडी इस दौरान कोशिश करेगी कि कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवाया जा सके। जो सबूत ईडी के पास है उनको कोरेबोरेट करने की कोशिश करेगी। अब से कुछ देर बाद कोर्ट का एक डिटेल जजमेंट भी आएगा, जिसमें कोर्ट ये कारण बताएगा कि क्यों ईडी की कस्टडी में भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन ये बड़ी खबर इस समय न्यूज़ 18 इंडिया पर हम दे रहे हैं कि 7 दिनों की कस्टडी। ये देखिए सबीना की दिन में दोपहर में 2 बजे ये सुनवाई शुरू हुई थी। 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक सुनवाई चली थी। करीब 3.25 घंटे इस मामले की सुनवाई चली थी। 3:30 बजे के करीब कोर्ट ने कहा था कि वो आदेश को सुरक्षित रख रहे हैं और इस समय 8:30 बज गए हैं। 3:30 बजे कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था, रात को 8:30 बजे अब ये जजमेंट आया है। 28 तारीख तक के लिए, 28 मार्च तक के लिए उन्हें पुलिस कस्टडी में ईडी को सुपुर्द कर दिया गया है। इसकी टर्म हालांकि पुलिस कस्टडी होती है, दर्शकों के लिए बताऊं, रहेंगे वो ईडी के रिमांड पर ही, ईडी के पास ही रहेंगे, लेकिन 28 तारीख तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। 10 दिनों का रिमांड ईडी ने मांगा था, कोर्ट ने 7 दिनों का दिया है और अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ये अनुरोध किया था कि रिमांड पर ना भेजा जाए, कम रिमांड दिया जाए। कोर्ट ने 7 दिनों का रिमांड स्वीकार किया है और अब 7 दिनों तक ईडी अपने पास अरविंद केजरीवाल को रखकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री को रखकर पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि इस दौरान ईडी अरविंद केजरीवाल से जो भी पूछताछ करेगी उसका पूरा वीडियोग्राफी और बाकी चीजें भी करवाएगी, क्योंकि बाद में वो सब चीजें उसे अदालत में काम आएंगी, वो भी कोशिश ईडी की रहेगी। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में 28 तारीख तक, 28 मार्च तक 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में ईडी को सुपुर्द कर दिया गया है। 7 दिनों तक अब वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। ईडी इस दौरान उनसे तमाम तरह की पूछताछ करेगी। जो साउथ कनेक्शन की बात ईडी करती है उसके बारे में चर्चा करेगी। जो किकबैक पहुंचाने की बात की गई है, गोवा के चुनाव में पैसे के इस्तेमाल करने की बात की गई है। आपको माफ कीजिएगा, रोकना चाहेंगे, लेकिन इस सवाल के साथ क्योंकि अभी भी क्या कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 6 दिन की ये रिमांड है या 7 दिन की रिमांड है। हम चाहेंगे कि सही जानकारी, सटीक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है वो 28 तारीख तक के लिए रिमांड पर भेजा गया।